गजाननाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज विघ्नहर्ता आर्ट कैंप जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का आर्ट कैंप है उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आर्ट कैंप जो है वो आर्ट क्राफ्ट्स द्वारा आयोजित श्री अनिल केजरीवाल जी ने इसको इनिशिएट किया है और रोवा इंटरनेशनल सप्लाई एंड सर्विसेज श्री अजित राव जी द्वारा प्रायोजित किया गया है और चित्रकार कनु पटेल द्वारा ये संयोजित किया गया है। ये विघ्नहर्ता आर्ट कैंप की एक खास खूबी ये है कि इसके उद्घाटन पर अवसर पर आप सब सादर आमंत्रित हैं और ये गणेश जी के विषय को लेकर, उनकी कथा प्रसंगों को लेकर एक कंटेम्पररी स्टाइल में एक चित्रकला कैंप होगा। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष है डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी और आज के कैंप के उद्घाटक है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री नंदलाल ठाकुर जी। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद है श्री मुकुल नाग जी जो साईं बाबा फेम प्रख्यात हैं। साथ में अलग अलग विधाओं से मैंने मित्रों को चुना है अतिथि विशेष के रूप में, जिसमें डॉक्टर जयेंद्र शेखड़ीवाला जी हैं, प्रख्यात विख्यात नृत्यकार और एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा विभाग में नृत्य विभाग में भरतनाट्यम की प्रोफेसर डॉक्टर स्मृति वाघेला जी, इस्कॉन के और चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में जो दुबई में काम करते हैं यूएई में, वैसे रमेश देव जी भी यहाँ पे उपस्थित है हमारे साथ, और साथ ही विख्यात कवि श्री चेतन आनंद जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, और हमारे आर्ट डायरेक्टर मुकेश कलोला जी, और संगीत में जिनकी रुचि है अभिजीत व्यास जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आज के इस अवसर पर, उद्घाटन के अवसर पर, मैं इन सभी महारथियों का स्वागत करता हूं, महानुभावों का स्वागत करता हूं इस विघ्नहर्ता इंटरनेशनल आर्ट कैंप में। हमारे मेहमानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम 15 कलाकार जो है अलग अलग जगह पे हैं, वे इस विघ्नहर्ता आर्ट कैंप में जुड़े हैं, जिसमें हमारे सबसे सीनियर आर्टिस्ट श्री रमेश भोसले जी पूना से हैं, श्रीमती सुनीता अहलावत जी दिल्ली से हैं, श्री विनय जोशी जी पूना से हैं, श्री किशोर नाडावड़ेकर जी थाने से हैं, पेडनेकर वसई से हैं, रामचंद्र खरटमल जो है पूना से हैं, श्री अमित धाने जी सतारा से हैं, श्री किशोर नरखड़ीवाला जी आनंद से हैं, हिरेमत जी जो है वो पूना से हैं, वैभव जी जो है वैभव कुटे वो मुंबई से हैं, विजय गिल जो है वो लातूर से हैं, और अनिल कांबले जी जो है वैसे पूना के हैं लेकिन यूएई में रहते हैं, मंजरी जी मोक्ताली हैं वो भी यूएई में रहती हैं, वैसे गोवा की हैं, और विजय ढोरे जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मित्रों, इस अवसर पर, इस उद्घाटन अवसर पर मैं, चूंकि हम जानते हैं, रमेश जी से विनती करता हूं कि दीप प्रागट्य करके इस कैंप को प्रकाशित करें। श्री रमेश भोसले जी सबके प्रेजेंस में गणेश जी को गणपति बप्पा मोरिया मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। सबके सामने में गणेश जी को वंदन करता हूँ। सबका काम और सबका सब ठीक ठाक हो, इतना ही मैं गणेश जी के पास दुआ मांगता हूँ सबके तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। तो मैं अब उद्घाटन सत्र की स्पीच देने के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर जी को विनती करता हूं कि वो उद्घाटन अवसर पर हमें कुछ आशीष दे। आज इस अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला शिविर में मैं सबसे पहले तो कनु पटेल जी को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इस विघ्नहर्ता प्रभु गणेश जी को
मैं नमन करते हुए सबसे पहले ज्योति जोशी जी को नमस्कार करता हूँ। जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, आप सभी को मेरा नमन और वंदन। इस अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला में आप सभी का वंदन, सभी को मेरी ओर से साधुवाद, धन्यवाद। मुझे लगता है कि कनु पटेल जी जैसे व्यक्तित्व, इन्होंने केवल विजुअल आर्ट में ही नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट में भी जिनकी बहुत बड़ी दखल है। कितने वरिष्ठ कलाकार लोग आज हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। और वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी सरकारें हैं वो भी इस प्रकार का प्रयास कर रही है कि हमारी जो लुप्त होती कलाएं हैं उनको हम किस प्रकार से समसामयिक या समकालीन कलाओं के साथ उनका मिश्रण करते हुए, उनको जोड़ते हुए हम कैसे नयापन उन कलाओं को, उन विचारों को दे सकें। कोविड महामारी के बाद एक आजीविका का सहारा जो लेके चलता था, वो उसमें कुछ समस्याएं जरूर आई है, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब भारतवर्ष अपने आप में कुछ इंटरनेशनल जिसको कहते हैं कि टिनाल या बिनाल जब कर रहा है, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी भागीदारी सभी कलाकारों की होने वाली है। सभी को मेरी ओर से साधुवाद, धन्यवाद। कनु भाई से आग्रह करूंगा कि सभी कलाकारों से एक बार हम दोबारा से इंटरेक्शन भी करेंगे और किस प्रकार से अभी सभी अपने कला क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके बारे में भी एक चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को तो जुड़ के राष्ट्र के प्रति समर्पित होके अपना कला कर्म करना है। धन्यवाद नंदलाल जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी, आज हमारे साथ आप जुड़े और हमें ये आशीष दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अब हमारे बहुत ही अजीज मित्र और साईं बाबा में फेम मुकुल नाग जी का परिचय दूं, तो उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स में और अपहरण जैसी फिल्म में नाना पाटेकर के साथ और भी बहुत सारी सुभाष चंद्र बोस वगैरह फिल्मों में बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं। नमस्कार साथियों, मैं इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा हूं कि आप जैसे लोगों को आशीर्वाद दे सकूं, उस लायक नहीं बना हूं। साईं बाबा भी यही कहते थे। मैं तो अपने दोस्तों का दोस्त हूं, अपने बुलाया मित्र हैं, सारे मित्र हैं। आपकी वजह से और कितने लोगों से मित्रता हो रही है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ना। सिर्फ मुकेश जी से ही मेरा परिचय है, शेखरीवाल जी के साथ मेरा परिचय है। ये जो प्रयास हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। गणेश जी के ऊपर जो पेंटिंग का जो वो किया जा रहा है और ये जो कैंप लगाया जा रहा है, आर्ट्स कैंप, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और खासतौर से हमारे जो प्रायोजन है, अनिल जी हैं, अजीत जी हैं और साथ में कनु जी, आपका बहुत बहुत बधाई। और आप ऐसे ही आगे कार्यक्रम करते रहें और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं फेस टू फेस भी मिलूंगा, अच्छा लगा बाकी सबसे मिलकर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो इस मौके पर हमारे साथ जुड़े और इस विघ्नहर्ता आर्ट कैंप के लिए हमें आशीष प्रदान किए। अब मैं डॉक्टर स्मृति वाघेला जी को विनती करूंगा कि हमें इस कैंप के लिए कुछ आशीष दे। उपस्थित सभी को, सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। कनु पटेल जी की मैं हृदय से बहुत आभारी हूँ कि इस मंच पर मुझे आप सबके समक्ष उपस्थित होने का एक मौका दिया है। साथ चलना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम साथ चलते ही नहीं हैं, किसी न किसी माध्यम से अगर इतने कलाकार एक साथ चले और बार बार चले तो क्या कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी इच्छा थी, उन्होंने बताया वैसे ही, कि मैं तुरंत कुछ गाऊं, पर गला साथ नहीं दे रहा है। फिर भी मैं एक लाइन जो साथ चलने वाली बात आई उसमें ये मनांसि जाता देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। जिस तरह से सब
आगे भी संबोधन किए गए हैं, तो मुझे लगता है कि सब अपने एक लेवल पे पहुंचे हुए कलाकार हैं और जिनके सामने मुझे अपने भाव रखने का एक अवसर मिला है, उसके लिए मैं फिर से सभी आयोजकों की आभारी हूँ और बहुत शुभकामनाएं करती हूँ इस कैंप की सफलता के लिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। यानी अब मैं रमेश दवे जी से विनती करूंगा कि जो अध्यात्म और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो वो हमें आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से कानू भाई पटेल, अनिल केजरीवाल जी, चेतन आनंद जी और सभी उपस्थित महानुभावों को एक बार फिर से सादर प्रणाम। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार के कैंप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स अनिल जी के संचालन में ये होते रहते हैं और मुख्य रूप से हमारी संस्कृति को जोड़ने के लिए ये बहुत ही एक उत्कृष्ट कार्य है जो हो रहा है। विघ्नहर्ता जो है वो आप कह सकते हैं कि गणेश जी का ऑफिशियल पोजीशन है कि वह विघ्न जो है उसको हरते हैं, उसको दूर करते हैं। अज्ञानता तो ये ज्ञान का विपरीत है। बेसिकली जो है सबसे महत्वपूर्ण इस संसार में जो है वो है ज्ञान। गणेश जी जो है वो ज्ञान के सागर है, गुणों के और ज्ञान के सागर है। वेद गाय के समान है और भगवत गीता उस दूध के समान है और उस दूध को यदि कोई मतलब भगवत गीता पढ़ लेता है तो ये गणेश जी की देन है कि गणेश जी ने हमारे विघ्न हरने के लिए, जो सबसे बड़ा विघ्न है वो है अज्ञान, और कोई यदि गीता पढ़ लेता है तो उसको जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है। और मनुष्य जीवन का ये जो उद्देश्य है समसिद्धि हरितोषणम, अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न करना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वह हम कर सके, ये गणेश जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इतना ही बस मैं आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत कुछ अगर मैंने नहीं रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी बातें वेद पुराणों से बताई। तो आज के इस अवसर पर हमारे साथ है श्री मुकेश कलोला जी। वैसे तो ये फील्ड में मैं कभी आता नहीं हूँ आप कलाकार सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं आज सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना अच्छा एक गणेश जी के ऊपर ये फंक्शन रखा है, उसमें मुझे भी शामिल किया है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे मैं कुछ आज सीखने के लिए आया हूँ। तो विघ्नहर्ता सब मेरे भी साथ में रहे और मेरे को सबका परिचय मिलता रहे, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आप हमारे साथ रहें, आपके आशीर्वाद हमें प्राप्त हुई, आपकी उपस्थिति है हमारे लिए प्रेरणादायी है मुकेश जी। सर तो मैं अब इस अवसर पर इस समारोह में उपस्थित कवि श्री चेतन आनंद जी से विनती करता हूं कि वो अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत आभार पटेल जी। मैं सभी को इस पटल पर जो भी उपस्थित है सभी को प्रणाम करता हूं। गणेश जी के चित्रों को हम बनाएंगे इन दिनों में और ये बहुत बड़ा विश्व स्तर पर कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं कन्नू पटेल जी आपको और अनिल जी को और आर्ट क्राफ्ट के सभी मेंबरान को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं बहुत बहुत। केवल चलते चलते यही कहूंगा अंत में कि भगवान गणेश जी को समर्पित करता हूं कुछ पंक्तियां कि तुमसे ही अस्तित्व हमारा, अविरल प्रेम पूर्ण निर्झर तुम, हम केवल शबनम फूलों की, तुम सुमनों की प्रेम कहानी, हम हैं चुभन मात्र शूलों की, तुम उपवन तो हम तिनके हैं, जिनका केवल तुम ही सहारा, तुमसे ही अस्तित्व हमारा, तुमसे ही अस्तित्व हमारा। भगवान गणेश सब पर कृपा बरसाएं, भरपूर कृपा करें। हम उनको शत शत वंदन करते हैं। सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही अच्छी सुधी बातें कही। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मित्र अभिजीत व्यास जी को, मैं आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर दो शब्द हमें दे इस कैंप के उद्घाटन के अवसर पर। श्री अभिजीत। नमस्कार सभी कलाकारों को मेरा नमस्कार। ये विघ्नहर्ता कैंप में जो कलाकार जुड़े हैं तो सभी को मेरा वंदन। हम जब कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो विघ्नहर्ता को प्रणाम करके करते हैं। संगीत एक ही कला ऐसी है जो सरस्वती वंदना से शुरू होती है।
और मैं आज एक श्लोक पढ़ूंगा। ओम नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिपदे वसतमम जीवरागे सर्व विद्या प्रदान। इस श्लोक में सर्व विद्या लिखा गया है। सर्व विद्या में एक चित्रकला भी समाविष्ट है। अब जब हम सरस्वती की चित्र का कल्पना करते हैं तब एक स्त्री हमारी सामने आती है जो वीणा बजाती है। ये जो वीणा है वो कला का प्रतीक है। वो कुछ प्रस्तुत करता है और सभी कला में कुछ प्रस्तुत होता है। सभी कलाकारों का मंगल हो और हम कुछ अच्छा मंगलमय प्रस्तुत कर सके, ऐसी मेरी शुभकामना के साथ सबको वंदन करता। बहुत 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 धन्यवाद अभिजीत जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और आज हमारे बीच में है डॉक्टर जयेंद्र शेखड़ीवाला, जो गुजराती के कवि हैं, मेरे नाट्य लेखक है और मेरे मित्र, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहे तो वो है। नमस्कार। आज मैं इस ऐतिहासिक क्षणों के साथ मेरा जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ। भारतीय कला संस्कृति अपने में एक विश्व को कुछ प्रदान करने वाली, शांत जीवन प्रदान करने वाली संस्कृति है। तो ये भेद करने की क्षण है जहां अनिल जी, अजीत जी और सारे विविध कला विधाओं के तत्वज्ञाता यहाँ उपस्थित है। और आज ये पल इतिहास में, इस दिन को अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक ऐसी चीज शुरू हुई थी। तो इस तरह से आपको इस नए विजन के लिए और इस नए संगठन के लिए मैं अपने हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयेंद्र शेखड़ीवाला जी का। इस अवसर पर इस उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष के रूप में विश्व के और भारत के जाने माने कला समीक्षक, साहित्यकार दिशा प्रदान करे इस विघ्नहर्ता कला शिविर के माध्यम में, अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर के लिए हमें कुछ दिशा सूचन करे और कुछ सुझाव दे और हमें आशीष दे। डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी। धन्यवाद भाई कनु जी। आयोजन में अतिथि विशेष के रूप में शामिल जयेंद्र जी, स्मृति जी, रमेश जी, चेतन जी, मुकेश जी, अभिजीत जी और मुकुल जी, सबको संबोधित करते हुए और सबका यथोचित सम्मान करते हुए मैं विघ्नहर्ता अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर के इस आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर इसमें प्रतिभागिता कर रहे सभी 15 कलाकारों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अभी डॉक्टर जयेंद्र शेखड़ीवाला ने अपने उद्बोधन में बड़ी अच्छी बातें कही। तो आनंद कुमार स्वामी ने कलाकारों को, कला सर्जकों को, लेखकों को, रंगकर्मियों को, यानी समग्र भारतीय कला को जीने वाले लोगों के लिए कहा था कि भारतीय कला अपनी समाधि में जाकर रची जाती है और वह सर्जक या उसका कर्मी तिल तिल अपने को उस वस्तु में होम करता है। बार बार इसको कहता हूं कि हम 1000 बार आएंगे और जाएंगे अगर हम पुनर्जन्म को मानते हैं, जैसे कि हमारी शास्त्रीय परंपरा कहती है, लेकिन हम जिसको रच के जाएंगे वो हमारे हजारों बार आने जाने के बीच भी बना रहेगा। नैरेटिविज्म की बात नहीं करता, लेकिन फीलिंग के लेवल पे, अनुभूति के स्तर पर हमारा आत्म तदाकृत हो जाए उस रची हुई कृति से और हम विचलित हों अपने भीतर से, जिसमें गणेश के प्रति एक आसक्ति भाव भी पैदा हो और हम अपने समय और समाज में अपनी भूमिका को भी रेखांकित कर सकें और खोज सकें कि अपने समाज को सुंदर बनाने में
हमारी भूमिका क्या हो सकती है। आज के समय में कला की और कलाकार की यह सबसे बड़ी नैतिकता है। गजानन के प्रति श्रद्धा निवेदन के साथ अपनी बातें हम समाप्त करते हैं। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जन्म फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिष जी, हम तो खो गए थे आपको सुनते सुनते। आपने जो कहा उसमें दो चीजें मैं कलाकारों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि ज्योतिष जी का एक बहुत ही अच्छा लेख है कला और अंतरराष्ट्रीय संकट। मुझे इस वक्तव्य से याद आ गया कि उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है कि मनुष्य केवल रोटी के लिए नहीं है जी, उसे और भी कुछ काम करना है। और जैसे ही आपने षडांग के बारे में बात कही तो मैं कलाकारों से कहूंगा कि रूप वेदाः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंग कम। ये चित्रों के 6 अंगों की बात हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कही है। इसको लेते हुए मैं अपनी अंतिम बात करते हुए सबका आभार प्रकट करने से पहले ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण की ही कहानी एक बार फिर से यहाँ अपने कलाकारों के बीच बार बार दोहराना चाहूंगा कि राजा व्रज और मार्कंडेय का संवाद है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड के पहले अध्याय में। राजा व्रज मार्कंडेय मुनि से कहते हैं कि मुझे साक्षात देव का दर्शन हो ऐसी मूर्ति का निर्माण करना है, तो मुझे कौन सी कला सीखनी चाहिए मुनिवर? तो मुनि कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें शिल्प कला का ज्ञान होना चाहिए अगर ऐसी मूर्ति का निर्माण करना है। तो राजन कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे शिल्प कला का ज्ञान दीजिए। तो मुनि कहते कि शिल्प कला तभी समझ में आएगी जब आप चित्र सूत्र समझेंगे। बिना चित्र सूत्र जाने आप शिल्प कला नहीं समझ सकते। तो राजन कहते कि मार्कंडेय मुनि जी, मुझे चित्र सूत्र समझाइए, बाद में ये शिल्प कला का ज्ञान देना। मुनि कहते कि चित्र सूत्र तो राजन तभी समझ में आएगा जब आप नृत्य समझेंगे। जब तक आपको नृत्य की मुद्राओं का ज्ञान नहीं है और नृत्य की लय का ज्ञान नहीं है, तब तक आप रेखा का लय कैसे पकड़ पाएंगे? तो रेखा के लय के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको नृत्य समझना जरूरी है। तो बोले कि पहले मुझे नृत्य सिखाइए, बाद में ये सारी चीजें सिखाना। बोले नृत्य तभी समझ में आएगा जब आप ताल समझेंगे, बिना ताल के नृत्य संभव नहीं है। तो बोले कि ताल समझाइए, बाद में ये सारी कलाएं समझाना। तो बोले कि ताल तभी समझ में आएगा जब आपको सूर समझ में आएगा। जब तक सूर समझ में नहीं आएगा तब तक ताल समझ में नहीं आएगा। तो बोले कि पहले सूर सिखाइए मुनिवर, बाद में ये सारी कलाएं सिखाना। तो मुनि कहते हैं कि सूर तभी समझ में आएगा जब शब्द समझ में आएगा, और सबसे बड़ा शब्द है ओम। जब तक ओम समझ में नहीं आएगा, तो ये मैं इसका इंटरप्रिटेशन और ये कहता हूं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी आर्ट का अभ्यास हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 3500 वर्षों पहले दे दिया गया है। और दूसरी बात ये है ज्योतिष जी कि यहाँ पे मुनिवर मूर्त से अमूर्त की व्याख्या करते हैं। जब तक किसी भी चीज को मूर्त करने के लिए उसके अमूर्त तक आप नहीं पहुंचेंगे, चाहे रास्ता कोई भी हो, जब तक उसके अमूर्त तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक उसको मूर्तमान नहीं कर पाएंगे। तो ये निराकार को साकार करने की जो प्रक्रिया हमारे पास है वो आपके व्याख्यान से मुझे याद आ गई और आप ही इसके प्रेरणा स्रोत बने। इसलिए मैं ज्योतिष जी आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि ये दूसरी बात यह है कि ज्योतिष जी ने ये कहा कि ये कला ही हम तो आते जाते रहेंगे। तो मुझे दूसरी एक बात याद आई कि अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय माननीय वड़ा प्रधान जी के वडनगर में एक सेमिनार हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें मैं गया था। तो एक चीज मुझे जानने को मिली कि डायनेस्टियां चली जाती हैं, राजवंश चले जाते हैं,
और उस राजवंश से प्राप्त हुई चीज से उसका टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि चीजें तो राजवंश खत्म होने के बाद भी सदियों तक चलती है। जैसे आज भी हमारे पास पाटन की रानी वाव और मोढेरा का सूर्य मंदिर, ज्योतिष जी ने उस सूर्य मंदिर को देखा है, वो सोलंकी काल में वो स्थापत्य हुआ था, तो आज भी वो जिंदा है हमारे सामने। तो आज 1000 सदियां बीती, फिर भी वो कला के रूप में, संस्कृति की धरोहर के रूप में आज हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। तो मैं कहता हूं कि कलाएं तो हम हमारे जीवन के बाद भी चलती हैं, तो ऐसी ही सृजनात्मक चीजें हमसे हो, ऐसे ही ज्योतिष जी से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। तो मैं इस अवसर पर मैं कहूंगा कि अनिल जी कुछ, केजरीवाल जी कुछ कहना चाहें इस अवसर पर, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आभार के तौर पर कुछ आप अपनी ओर से, या अजीत जी कुछ कहना चाहे तो मैं उनको विनती करता हूं अंत में आभार ज्ञापन के लिए। जी अजीत जी बोलिए। नमस्कार सभी कलाकारों को। आपने अपना अमूल्य टाइम दिया और इस प्रोग्राम के लिए आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और सबसे ज्यादा आभार मिस्टर अनिल केजरीवाल जी के लिए कि इन्होंने ये आइडिया, जो कंसेप्ट है, बहुत नावीन्यपूर्ण है। और कानू पटेल जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये प्रोग्राम, जैसे उन्होंने पिछले प्रोग्राम में भी, हम सिर्फ ऑडियंस थे, बट बहुत अच्छा आपने उसको रचा था, और पूरा उसका अनुसरण भी बहुत अच्छी तरह से किया। तो मैं बहुत खुश हूँ, और इस प्रोग्राम में सभी को, आपको सपोर्ट करने में मुझे बहुत खुशी है। और इस साल जब अबू धाबी में जब गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, तब देखेंगे कि कैसे पॉसिबल रहेगा कि ये वर्चुअल आर्ट कैंप न रह के हम इन पर्सन भी कैंप कब जल्द से जल्द कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी आर्टिस्ट और कलाकारों का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकार मित्रों का, मेरे साथियों का। सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका विश्वास, सबका साथ लेके हम चलेंगे। गणपति की आशीष हमारे साथ हैं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे मित्र यहाँ पे अतिथि के तौर पर जुड़े, उनका एक बार फिर से मैं आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और किसी को कोई प्रश्न या आशंका हो, अब ये उद्घाटन सत्र समाप्त हो गया है, मैं इसकी समाप्ति घोषणा करता हूँ। अनिल जी अगर आप छूट गए तो मैं केवल एक शब्द कहना चाहूंगा। जी 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 जी। विघ्नहर्ता का कैंप का स्टार्ट विदिन अ मिनट। एक्चुअली अजीत मेरे ऑफिस में आए तो अनिल जी कुछ करना है, फिर चलो विघ्नहर्ता करते हैं। विदिन 5 मिनट्स इट स्टार्टेड, एंड इमीडिएटली मैंने कहा कि कानू भाई करेंगे इसको। एंड कानू भाई ने एक एक करके जोड़ना शुरू किया, तो 1 से 1, 12, 12 से 15 इस तरह से हो गए। और शुरू से जब एक होता है क्यूरेटर का ऐसे कैंप चलाना, और एक होता है दिल से लगना। एक एक चीजें, जितने भी आप पोस्टर्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जो भी देखते हैं, सब कानू भाई ने दिल से किया है। केवल इसलिए नहीं कि उनको दिया गया जिम्मा इसलिए कर लिया, बट हम तो रात में 11 बजे तक कभी भी बात करते हैं, कभी कभी व्हाट्सएप पे करते, कभी कॉल करते। तो कानू भाई का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। एंड जितने भी साथी लोग हैं यहाँ पे, जैसे जो लोग मेरे अनुरोध पे आए, जैसे रमेश देवे जी हैं, या रमेश भोसले जी, जो अब जिन्होंने कानू भाई ने कनेक्ट किया है, सभी लोगों का, जो ज्योतिष जोशी जी हैं, जितने लोग, मैं तो बहुत लोग की पहली बार, मैं मोस्टली लोगों को पहली बार ही देख रहा हूँ। सुमित्रा जी हैं, विनय जोशी जी हैं, वैभव हैं, सभी लोग, मंजरी जी से मेरी 1-2 बार बातें हुई हैं। बहुत ज्यादा किसी को नहीं जानता इसमें से, बट कानू भाई को जानता हूँ सबसे ज्यादा इसमें से। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। सभी कलाकार साथियों को, स्मृति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः। थैंक यू गणेशाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी का, नड़ावड़कर जी की, किशोर जी के, सब लोग, मंजरी जी, रामचंद्र जी, वाह बहुत बहुत। रमेश जी आपने बहुत ही अच्छी बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। रमेश भोसले जी बहुत धन्यवाद। अनिल कामले जी, डॉक्टर जयेंद्र शेखरीवाला जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत भाई धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। अजीत राम जी का सभी का